लघुत्तम समवर्त निकालना। लघुत्तम समवर्त का मतलब है, अगर हम अंग्रेजी में देखते हैं तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है एलसीएम। मल्टीपल मतलब हो जाता है गुणज या फिर अपवर्त। कॉमन का मतलब हो जाता है जो तीनों में होगा। और लघुत्तम समवर्त मतलब लघु मतलब सबसे छोटा, ये छोटा, और लघुत्तम मतलब सबसे छोटा। तो सबसे छोटा समान अपवर्त मतलब जो तीनों दोनों चारों संख्याओं में जो अपवर्त होगा, जो सबसे छोटा होगा और जो तीनों में होगा, वही उसका लघुत्तम समवर्त निकलेगा। अब अपवर्त का मतलब है गुणज, समझ लीजिएगा। और गुणज का मतलब होता है किसी भी संख्या का हम जो पहाड़ा ले लेते हैं वो 10, 12 तक के, 14 तक के, वो सब जो है उसके अपवर्त हैं। और वो आगे तक भी वो अपवर्त मिलेंगे आपको, बड़ी से बड़ी संख्या तक जो हम लिख नहीं सकते हैं उन्हें भी हम बोल सकते हैं। हम बारी बारी से इसकी तीनों विधियां हैं। पहली है अपवर्त विधि, मल्टीपल मेथड, मतलब आप सबके गुणज लिख लीजिए, सबके अपवर्त लिख लीजिए। जो छोटे होंगे उसको आप अलग कर लीजिए और उसमें से जो सबसे छोटा होगा वो लघुत्तम समवर्त हो जाएगा। जैसा महत्तम समवर्तक में हम अपवर्तक लिखे थे गुणनखंड, जो सबसे बड़ा था उसे लिखे थे। यहाँ पर हम सबसे छोटा जो अपवर्त होगा, जो तीनों के पहाड़े में आता होगा, वो लघुत्तम समवर्त हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि वैसी है, आप सबके अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए और फिर उसे बताऊंगा कि उसका बनाने का तरीका क्या है। तीसरी भाग विधि है, जैसा उसमें भाग विधि थी वैसे इसमें भी भाग विधि है। अंतर बस इतना है कि इसकी भाग विधि में आपको अंतिम तक भाग देना पड़ता है, उसमें हम वहीं तक भाग दिए थे जो तीनों को भाग जा रहा था। तो और इसमें हम अंतिम संख्या तक हम भाग देते रहेंगे। अगर कोई भाग नहीं भी जा रहा है तो हम दूसरों को भाग देंगे, लेकिन भाग खत्म करेंगे पूरा पूरा। तो ये जो है तीनों विधियां हैं। हम सबसे पहले ले रहे हैं अपवर्त विधि, मल्टीपल मेथड। एक सवाल ले लेते हैं जो हम लोग पहले लिए हैं उसी को, 24, 36 और 60। इसमें हम पहले तीनों के अपवर्त लिख लेंगे, मल्टीपल लिख लेंगे, या हम बोलें गुणज लिख लेंगे जो सामान्य भाषा में है। गुणज का मतलब जो पहले बताया हूँ अपने इसके पहले के वीडियो में कि हमको जो पहाड़े हैं उन्हीं को लिखना है। तो हम 24, 36 और 60 के अपवर्त लिख लेते हैं सबसे पहले। तो जैसा बोला था हमने तीनों के अपवर्त लिख लिए हैं। लिख के बताने में समय ख़राब नहीं किया हूँ, जिससे आप तीनों के अपवर्त एक साथ देख सकें। 24 का अपवर्त, 36 के अपवर्त और 60 के अपवर्त। 24 का अपवर्त को थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया हूँ, 36 और 60 के अपवर्त जो दहाम तक लिया हूँ। यदि हम इन लोग को देखते हैं बड़े ध्यान से तो इसमें कोई भी छोटे अपवर्त इसमें एक साथ नहीं मिल रहे हैं हम लोगों को। हम लोग देखते हैं यहाँ पर अगर, तो यहाँ 360, 360 और 360, ये तीनों ही इन 24, 36 और 60 के अपवर्त में है 360 भर। तो इसका मतलब है कि लघुत्तम समावर्त जो हो जाएगा, लघुत्तम समावर्त, अगर एक से ज़्यादा अपवर्त हमको मिले होते, समान अपवर्त मिले होते हमको यदि, तो हम बाकायदा वहाँ पर समान अपवर्त के रूप में उनको लिखते 3, 4 को, फिर उसमें से सबसे छोटे को लिए होते। लेकिन जो मिला वो एक ही मिला और वही सबसे छोटा है, तो वही लघुत्तम समावर्त हो जाएगा 360। इस लघुत्तम समावर्त की विशेषता होती है जो पहले भी बताया हूँ और अभी फिर से बता दे रहा हूँ कि वो इन तीनों से पूरा भाग जाता है। तीनों से, 24 से भी पूरा भाग जाएगा, 36 से भी पूरा भाग जाएगा और 60 से भी। इसलिए जब हम अपवर्त लिखते हैं, एक बार से पहाड़े लिखते हैं, तो पहाड़े का मतलब ही यही है कि वो 24 के पहाड़े में आ रहा हो, चाहे 10 में आए, चाहे 15 में आए, चाहे 20 में आए। 36 में दहाम में आ जा रहा है और 60 में भी छक्के में आ जा रहा है वो। तो इस प्रकार से वो तीनों से विभाजित हो जाता है। लघुत्तम समावर्त की एक और विशेषता होती है कि वो इसमें से जो सबसे बड़ी संख्या होता है या तो उससे बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा। तो 24, 36 और 60 से ये 360 जो है वो बड़ा है ना, और अगर होता तो फिर बराबर होता। तो ये इन तीनों से वो बड़ा है। लघुत्तम समावर्त हमेशा ही अपने दी हुई संख्याओं से बड़ा होता है, जैसा महत्तम समावर्तक के बारे में है कि वो अपनी दी हुई संख्याओं से छोटा होगा या जो सबसे छोटी संख्या दी होगी उसके बराबर होगा। ये सबसे बड़ी संख्या के बराबर या फिर उससे बड़ा होगा। ये दोनों में उल्टा अंतर है। दूसरी विधि ले लेते हैं अब इसी की, अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टर मेथड। मतलब हमको जो संख्या हम ले रहे थे उनके हमको तीनों के हमको अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं।
तो अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका जो हम इसके पहले किए थे वो वैसी है, बिल्कुल कुछ भी अंतर नहीं पड़ेगा। निकाल लेते हैं 2 से, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 तिया 6। अब 3 के पहाड़े में आएगा तो 3 1 कम 3, ये भी वैसी है, सम संख्या है। तो 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 तिया 9 और 3 1 कम 3, ये भी अभी सम संख्या है। तो 2 तिया 6, 2 0 0, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। अब ये 2 के पहाड़े में नहीं आना है 15 को, तो 3 पंचे 15 और 5 1 कम 5। हमने तीनों का प्राइम फैक्टर निकाल लिया है, हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया है। ऐसा थोड़ा सा जल्दी जल्दी निकाला हूँ क्योंकि महत्तम सामर्थ्यक में हम लोगों ने इसको सेम निकाला था और बिल्कुल देखा था। अब इनके अपवर्तक को लिख लेते हैं हम लोग गुणनखंड को। तो 24 का गुणनखंड हो जाता है 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 1। 36 का गुणनखंड हो गया है 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 एकम 36। और 60 का है 2 दूनी 4 तिया 12 पंचे 60 एकम 60। जब हम लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे तो यहाँ थोड़ी सी सावधानी अब हमको रखनी पड़ती है। हमने जब ऐसा ही महत्तम समावर्तक निकाला था तो हमने उनको लिया था जो कॉमन थे। यहाँ हम कॉमन नहीं लेंगे, यहाँ हम सबको लेंगे जो सबसे ज़्यादा बार आया है कि जिसके गुणनखंड में हम उसे पूरा लेंगे। तो जब 24, 36 और 60 के गुणनखंड देखते हैं तो जैसे यहाँ दो गुणनखंड हमको दिख रहा है, तो 2 जो है जो सबसे ज़्यादा बार आया है वो हम पूरा लेंगे। जैसे यहाँ 2 3 बार आया है, यहाँ 2 2 बार आया है, यहाँ 2 2 बार आया है, तो 2 को हम लोग पूरा 3 बार उठा लेंगे। अब हमको ये 2 बार वालों को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये शामिल है। उसके बाद है 3, तो 3 यहाँ 1 बार आया है, यहाँ 2 बार आया है, यहाँ 1 बार आया है, तो हम 2 बार वाले को पूरा लिख लेते हैं गुणित 3 गुणित 3। अब 5 बच रहा है, 5 किसी में नहीं है लेकिन एक ठो में है, तो हम 5 को लिख लेते हैं और 1 तो सभी में रहता है हमेशा ही, तो ये हो जाएगा। अब इसको गुणा करके लिख लेते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72 और 72 पंचे 360। तो ये उसका लघुत्तम समावर्त हो गया। इसको लिखने का तरीका एक और भी होता है कि आप जो कॉमन है पहले उसको कॉमन को लिख लीजिए, फिर जो बचे हैं उनको भी लिख दीजिए। तो जो कॉमन है जैसे 2 2 2 तो एक बार 2 लिख लीजिए, 1 2 2 2 तो एक बार फिर 2 लिख लीजिए, फिर ये 3 3 3 फिर एक बार 3 को लिख लीजिए। अब 2 बच गया है तो 2 को फिर उतार दीजिए, 3 बच गया उसको भी उतार दीजिए, 5 को भी उतार दीजिए। तो लगभग सारे फैक्टर फिर से आ जाते हैं। लेकिन ये तरीका सबसे अच्छा है और इसी तरीके से निकालने की कोशिश करिए। लघुत्तम समावर्त की ये अभाज्य गुणनखंड विधि थी। अब तीसरी विधि है जो सबसे ज़्यादा उपयोग में होती है, भाग विधि, उसे देख लेते हैं हम लोग। लघुत्तम समावर्त निकालने की तीसरी विधि भाग विधि सबसे ज़्यादा उपयोग में आती है। सामान्यतः लघुत्तम निकालने की विधि जो है वो भाग विधि है। आप लोग अब इसे ही देखेंगे। ये विधि महत्तम में भी थी लेकिन थोड़ी सी अलग थी। लघुत्तम में देखते हैं हम लोग। तो हमारे पास जो संख्या मैंने ली थी 24 36 60, इसे ही ले लेते हैं और इसका लघुत्तम हम निकालते हैं। तीनों सम संख्याएँ हैं, 2 से भाग जाएगी जैसा हम महत्तम में किए थे वैसी अभी फिलहाल। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 तिया 6, 2 0 0। अभी भी सम संख्या है, आप 2 से करते जाइए। 2 छक्के 12, 2 9 18, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। अब यहाँ पर से आ गया है कि ये तो सम संख्या है लेकिन ये दोनों सम संख्या नहीं है। लेकिन हमारे पास में अभी सम संख्या वाली है तो हम 2 से इसको भाग देकर ख़त्म कर लेंगे। लेकिन जो भाग नहीं जा रहा है उसको उतार लेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि 2 चौक 8 करके भी हम काम चला लिए, ऐसा नहीं, या 2 सत्ते 14 करके लिख लिए, ऐसा नहीं। 9 में भाग नहीं जा रहा है तो आप 9 को 9 पूरा उतार लीजिए। 15 में भाग नहीं जा रहा है, पूरा 15 उतार लीजिए आप। अब यहाँ पर से हम देखते हैं ये तीनों ही सम संख्या नहीं है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं ये तीनों संख्याएं 3 के पहाड़े में ज़रूर आ रही है। तो 3 1 कम 3, 3 तिया 9, 3 पंचे 15। अभी भी हमारे पास में 3 एक जगह है तो 3 को ले लेते हैं। 1 हमारा ख़त्म हो गया है तो हम 1 को 1 ही कर लेते हैं। 3 3 1 कम 3, 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता है तो हम 5 लिख लेंगे यहाँ पर। अब 5 बच गया है और 5 किसी और के पहाड़े में नहीं आता 5 को छोड़कर, तो हम 5 1 1 तो ये वैसी हो गया और 5 एकम
5। यहाँ खासियत यही है, जो भाग नहीं जा रहा है उसको वैसे ही उतार लीजिए, छोड़ना नहीं है। ये हो गई उसकी भाग विधि। हम लोगों ने इसको सबको भाग दे के नीचे में पूरा एक 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 ले आया है। ये अंतिम तक के भाग देने का तरीका है इसमें। अब जितने गुणनखंड निकले हैं, इन्हीं के गुणनफल से हमको लघुत्तम समापवर्त्य मिलेगा। तो हम लोग लिख लेते हैं। तो लघुत्तम समापवर्त्य में जो गुणनखंड है वो सब यही है, 2 3 बार, 3 2 बार, 5 1 बार और 1 तो है ही। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24, तिया 72, पंचे 360। हमारा लघुत्तम समापवर्त्य आ गया 360। जैसा महत्तम समावर्तक की विशेषता थी कि वो सबसे छोटी संख्या के बराबर या उससे कम होता था, लघुत्तम समावर्त्य की भी विशेषता होती है कि वो हमारी दी हुई संख्याओं का, जिससे हमको लघुत्तम समावर्त्य निकालना है, उसके सबसे बड़ी संख्या के या तो बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा। तो 360 इन तीनों से बड़ा है। और अगर भाग देंगे तो हम तीनों से इसको भाग दे सकते हैं, 24 से भी, 36 से भी और 60 से भी। इसको भाग देकर जरूर देख लीजिए, आपको उत्तर की जांच आपको मालूम चल जाएगी। तो ये 360। इस प्रकार से आज हम लोगों ने महत्तम को भी और लघुत्तम को भी हम लोगों ने बारी बारी से 2 वीडियो में हम लोगों ने देखा है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और यदि कुछ कमी रह गई है तो ज़रूर कमेंट करिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर ज़रूर करिए अपने शिक्षक साथियों के बीच में और बच्चों के बीच में। और अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कर लीजिए। धन्यवाद।